नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी भाई गेम चेंजर। कर्मचारियों ने जो है इस पर नाराजगी जताई है। क्या कुछ मामला है? क्या कमी सरकार ने छोड़ी है? और क्या कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देना सही साबित होगा या नहीं होगा? क्या सरकार का ये जो गेम चेंजर प्लान था, ये सरकार के गले में उल्टा ही डलेगा या फिर इसको फ़ायदा देगा? तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। 17,500 कैंडिडेट जो है लिंक जुड़े हुए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर अपडेट वहाँ पे कच्चे कर्मचारियों की डाली जाती है। तो 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी गेम चेंजर। गलियारे में कई दिनों से चर्चा हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार को 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा देती तो यह नीति भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी। यानी 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर पक्के होंगे तो उनके परिवार और रिश्तेदारों के मतदाता भी भाजपा के प्रति सकारात्मक रुख रख सकते हैं। यह आंकलन लगभग 5 लाख मतदाताओं का था, यानी गेम पूरा 5 लाख वोटर पर था। मगर मंत्रिमंडल ने जिस तरह जॉब सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी दी, उससे कच्चे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ने की बजाय निराशा की लहर दौड़ गई भाई। इस एक्ट में दो ऐसी शर्तें लगा दी जिसके कारण हरियाणा सरकार की कोई राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। एक तो शर्त रखी कि जॉब सिक्योर होने वाले कर्मचारी को समक्ष रेगुलर पद के न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, यानी बेसिक पे दी जाएगी, मगर 50% जो डीए है वो नहीं जोड़ा जाएगा। 50% डीए में असर ज़्यादा पड़ने लग रहा है, क्योंकि 16,900 बेसिक का ग्रुप डी अगर डीए और दे दिया 50%, तो 8450 रुपये और देने होंगे एक कर्मचारी को। तो इस कारण से असर ज़्यादा पड़ने लग रहा है। डीए 0 से शुरू होगा तो 50% डीए यानी 8450 रुपये कर्मचारी के गए, अगर ग्रुप डी का कर्मचारी है तब भी। अगर सी का है तो और भी ज़्यादा जाएंगे। आगे जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ेगा, सिर्फ उतना ही डीए इन जॉब सिक्योर वाले कर्मचारियों को बढ़ेगा। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें वेतन अब समक्ष रेगुलर पद के न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिल रहा है, तो मंत्रिमंडल ने उसे बढ़े हुए वेतन का प्रोजेक्ट कर दिया। मगर बेसिक पे अगर 50% डीए दिया जाता तो कर्मचारी खुश हो जाते भाई। दूसरी शर्त यह है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा मासिक वेतन मानदेय पाने वाले कर्मचारी इस एक्ट से बाहर रख दिए। ठीक है, उस साइड तो वेतन में वृद्धि नहीं हुई, और दूसरी साइड 50,000 से ज़्यादा अगर वेतन है तो वो भी बाहर कर दिए। इससे जो कॉलेज कैडर के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो बाहर हो गए। हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत स्कूल इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर और कुछ अन्य विभाग हैं परिषदों में कर्मचारी लगे हैं, वो बाहर हो गए। इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट से 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने के कारण बाहर हो गए। अगर यह 50,000 रुपये की शर्त हट जाती तो बेसिक पे 50% डीए जोड़ कर दिया जाता, तो इस एक्ट से लाभान्वित होने वाले प्रदेश के 1,25,000 कर्मचारी जो खुश होते। कहने का मुद्दा है 50% डीए की जो शर्त है वह बिल्कुल गलत है, इन्होंने लागू की है कि 50% डीए नहीं देंगे। ये कर्मचारी गेम चेंजर साबित हो सकते थे, मगर अब सरकार ने एक्ट बनाया भी, मगर इससे कोई खुश नहीं है। गलियारे में कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार को इस एक्ट में तुरंत संशोधन करना चाहिए और 50,000 रुपये मासिक से ज़्यादा वेतन और बेसिक पे में 0 डीए देने की शर्त हटानी चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रुप सी और डी ग्रुप बी के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी 2014 में। हुड्डा साहब ने एक पॉलिसी ऐसी बनाई कि जब किसी कच्चे कर्मचारी को 10 साल हो जाएं वो रेगुलर हो जाएंगे। मगर रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी थी उसमें सिर्फ 4,500 कर्मचारी ही पक्के हो पाए थे। ठीक है, तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिला था और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। अगर सरकार वास्तव में कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का तोहफा देकर फायदा लेना चाहती है तो खुले मन से रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। वैसे भी कर्मचारी संगठनों ने एक इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर दूध देना है तो सही दें, अन्यथा मिलावट करके मत दें। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी भाई। 50% डीए और 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी वालों को बाहर करना इस सिक्योरिटी एक्ट का सबसे बड़ी कमी बनी हुई है। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि संशोधन किया जाए, नहीं तो कांग्रेस सरकार वाला ही हाल होगा। जैसे 4,500 कर्मचारी कांग्रेस की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में पक्के हुए थे, इसी तरीके से बीजेपी को नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
जो 5.5 लाख वोटरों की उम्मीद है उस पर पानी बीजेपी सरकार के फिर सकता है। तो ये जानकारी रहेगी। और कच्चे कर्मचारियों का इसके बारे में क्या कहना है अपना कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।